ये जो शॉर्टकट तरीकों से पैसे कमाने के चक्करों में आपने इतने साल ज़ाया कर दिए और अभी भी कर रहे हैं, और हर दूसरा बंदा पूछ रहा होता है कि यार ब्रो कोई ऐसा काम बताओ जिसमें हम कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो ब्रो ऐसा कोई तरीका नहीं है। पहले दौर था जब इंटरनेट पे लोग कम थे और इस तरह के काफ़ी तरीके थे, पहले आप कमा सकते थे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप स्किल सीखे बगैर पैसे नहीं कमा सकते इंटरनेट के ऊपर। और यार स्किल सीखना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है आज के दौर में। और इस वक्त दुनिया में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग है। अगर ये आपने सीख ली ना तो दुनिया आपके पीछे भागेगी, ऑर्गेनाइजेशंस आपके पीछे भागेंगी, क्योंकि इस वक्त हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर कंपनी को डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत है जो उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी सर्विसेज को इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू दुनिया को दिखाए। और यार ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँगा ईजी वे में, और साथ आपको ये भी बताऊँगा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आपने पैसे किस तरह से कमाने हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। और अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोजो डिजिटल। मैं हूं मौज़म शाह और आज मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसमें कौन कौन से टूल्स हैं और ये आपके बिजनेसेस के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिज़नेस नहीं भी कर रहे तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के किस तरह से इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर आप किस तरह से काम कर सकते हैं। और आपके जो लोकल क्लाइंट्स हैं, लोकल कंपनीज हैं, उनको आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करके किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। चाहे आपका कोई भी बिजनेस है, रियल एस्टेट का है, क्लोथिंग का है, रेस्टोरेंट है, या आईटी से रिलेटेड आप कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, या ई कॉमर्स का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है आपका, आप किस तरह से अपनी जो रेलिवेंट ऑडियंस है, जो टारगेट ऑडियंस है, किस तरह से आप उन्हें टारगेट करके अपना जो प्रोडक्ट है वो शो करवाएंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ अगर आप बिजनेस नहीं भी कर रहे तो कौन से वो टूल्स हैं जो आपने सीखने हैं और फिर उनकी आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और पैसे कमाने हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर स्टेप बाय स्टेप ये जो सारे टूल्स हैं ये आपको मैं समझाऊंगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अब बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई ब्रांड है आपका, या कोई आइडिया है आपके पास, या शॉप है, या रेस्टोरेंट है, जो कुछ भी है आपके पास, आप उसमें कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आप सेल किस तरह से कर रहे हैं, उसे बेच कैसे रहे हैं। मीन्स के वो लोग जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, उन लोगों तक आपने अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को किस तरह से पहुँचाना है। अब ये पुराना दौर तो है नहीं जिसमें आप टीवी एड्स के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को अपना प्रोडक्ट शो करवाएंगे। अब कुछ बूढ़े लोग ही होंगे जो टीवी और न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं। आपकी जो सही वाली और रियल वाली ऑडियंस है वो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपने अपनी जो सही वाली ऑडियंस है उसे किस तरह से टारगेट करना है। वो लोग जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें आपने किस तरह से अपनी प्रोडक्ट शो करवानी है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टूल्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ होते हैं। अभी मैं आपको जो टॉप के 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, टूल्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा। एसईओ वगैरह भी है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले गूगल एड्स हैं जो कि गूगल का प्रोडक्ट है। उसके बाद फेसबुक बिजनेस मैनेजर है, इसमें फेसबुक एड्स मैनेजर भी होगा, ये फेसबुक का प्रोडक्ट है। इंस्टाग्राम एड्स हैं, ये भी फेसबुक का प्रोडक्ट है, मीटा का। यूट्यूब एड्स हैं, ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, यूट्यूब के जो ऐड हैं वो गूगल में ही बनेंगे। उसके बाद ट्विटर एड्स हैं। अभी मैं आपको इसका जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि हर एक चीज़ को, हर एक ऑब्जेक्टिव को हमने किस तरह से यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले हम गूगल एड्स को देखते हैं। गूगल एड्स का जो होम पेज है वो इस तरह से शो होता है। ये भी आपको मैं बाद में बताऊंगा कि आपने किस तरह से अकाउंट क्रिएट करने हैं इन एड्स अकाउंट्स के। ये जो सामने आपको शो हो रहे हैं ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर हम एड चलाएंगे। सबसे पहले सेल है, उसके बाद लीड्स का ऑप्शन है, वेबसाइट ट्रैफिक है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन, लोकल स्टोर विजिट, क्रिएट योर ओन ऐड। ये सारे ऑप्शंस है। ये एड ऑप्शन सारे हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। और आपको मैं लाइव एग्जांपल्स भी दूंगा कि किस तरह से मैं एड्स चला रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से, और किस तरह से आप ऐड क्रिएट करेंगे। पिछले 5 साल से मैं ई कॉमर्स का स्टोर चला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दूसरे नंबर पे बात करें तो फेसबुक एड्स मैनेजर है। इसका होम पेज इस तरह से शो होगा। facebook.com/एड्स मैनेजर आपने लिखना है और ये होम पेज आपको शो हो जाएगा। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे गूगल एड्स में हमने देखे हैं ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक का ऑप्शन है, इंगेजमेंट का ऑप्शन है, ऐप इंस्टॉल का ऑप्शन है, वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन, मैसेजेस, कन्वर्जन, कैटालॉग, सेल्स और स्टोर ट्रैफिक। ये सारे ऑप्शंस हैं। ये भी हम बाद में बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सारे देखेंगे। और ये कुछ एड्स वगैरह मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं। 5 एड्स हैं जो एक्टिव हैं।
और ये भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैंने इनकी ऑडियंस सिलेक्ट किया है और आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से किस तरह से सिलेक्ट करनी है। ये एक स्मार्ट वॉच का ऐड है जो मैंने फेसबुक के ऊपर चलाया हुआ है। 369 मैसेजेस आए हैं मुझे, और ये मैसेजेस मुझे 4630 में आए हैं, और 41K प्लस रीच आए हैं इस पोस्ट के ऊपर इतने पैसों में। उसके बाद ट्विटर एड्स हैं। ट्विटर एड्स के भी ऊपर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसी तरह से हैं जैसे गूगल एड्स के ऊपर और फेसबुक एड्स के ऊपर है। लेकिन जो ट्विटर की ऑडियंस है वो थोड़ी सी मैच्योर है। अगर आपके पास कोई हाई फाई प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि ट्विटर की ऑडियंस बाय कर सकती है, तभी आप ट्विटर के ऊपर ऐड चलाएं। ये पेज है ट्विटर ऐड का, इधर आप ऐड क्रिएट करेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम एड्स हैं। इंस्टाग्राम भी बेसिकली मीटा का ही प्रोडक्ट है फेसबुक का, ऊपर मीटा फॉर बिजनेस भी लिखा हुआ है। अगर आप क्रिएट एन ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट जो फेसबुक का एड्स मैनेजर है उसके ऊपर ले जाएगा, और इंस्टाग्राम के जो एड्स हैं वो भी एड्स मैनेजर में ही क्रिएट होंगे। उसके बाद जो इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है उसमें भी आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा ईजी वे है, उसमें भी आपको मैं समझा दूँगा किस तरह से आपने ऐड क्रिएट करना है। और एक और जो चीज़ है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल मर्चेंट अकाउंट, मर्चेंट सेंटर, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें यह है कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं तो वो आप एक साथ इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल मर्चेंट अकाउंट में, और एक साथ ही उनका आप ऐड भी चला सकते हैं। ये मैंने एक ऐड चलाया भी हुआ है, ये बाद में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा किस तरह से ऐड क्रिएट करना है, इंपोर्ट किस तरह से करनी है। फ्री लिस्टिंग भी आप कर सकते हैं फ्री में जो आपके ऐड लगेंगे गूगल के ऊपर। ये 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, और इन पांचों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ऑडियंस है। ऑडियंस अगर आपने क्रिएट करना सीख ली ना अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, तो आपकी सेल बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। अच्छा, एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरी जो वीडियोज़ है ना उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ई कॉमर्स वालों को होगा। जो लोग ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, उन्हें मैं बताऊंगा किस तरह से वो काम कर सकते हैं मिनिमम बजट में। जैसे पाकिस्तान की बात करें 8-10 हज़ार में वो किस तरह से ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। इवन के प्रोडक्ट्स भी इसी बजट में वो बाय करके आगे एड्स चला के सेल कर सकते हैं। ये सारा मैं उन्हें गाइड करूँगा। और अगर आप कोई काम नहीं भी कर रहे ना, तो आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपने कस्टमर बनाएंगे इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करके। अच्छा, एक बात जो यूट्यूब एड्स हैं उसका भी बता दूं। यूट्यूब के ऊपर जो ऐड चल रहे होते हैं ये आपको शो हो रहे हैं, ये भी गूगल एड्स में ही चलेंगे। खैर, ये तो सारा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो फेसबुक एड्स है उससे स्टार्ट करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आपने ऐड क्रिएट करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है, और मुझे बताइएगा इसे मज़ीद हम इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं।